दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार है। मैं अपने चैनल पर आप लोग बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 12 है। एक थोड़ा नया कंसेप्ट है ना। सवाल को बताने से पहले कुछ कंसेप्ट बता देते हैं। जैसे CP1 है ना, और फिर यहाँ हो जाएगा SP1 इतना में, ठीक है। CP1 का रिलेशन SP1, और फिर अगर इतना इसी को कम में बेचा जाता, कम में खरीदा गया होता, इतना में बेचा जाता, समझ रहे, बस। और बाकी इधर का वैल्यू क्या होता क्या नहीं होता, बस वही निकालना है। मतलब CP1 पहले खरीदा, फिर इतना में बेचा SP1, और फिर अगर इतना कम में खरीदा या इतना ज़्यादा में खरीदा होता, इतना में बेचता, तो क्या प्रॉफिट होता क्या लॉस होता, बस इसी पर निकालना है। तो एक सवाल, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है यदि 10% कम में खरीदा गया था, ठीक है। यही जैसे 12% लाभ पर बेचा, 10% कम में खरीदा गया और 5.75 ज़्यादा में बेचा गया होता है ना, गया होता, तो 30% का लाभ होता। क्रय मूल्य याद करना, वस्तु का CP निकालना, ठीक है। इसी पर बेस्ड है। तो यहाँ CP लिख देंगे पहले, यहाँ लिख देंगे SP, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 100x है ना, 100x या x मतलब गुना है ना, कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3, ठीक है, या 1000 भी ले सकते हैं, इसलिए x ले लिए हैं। यहाँ 12% लाभ, यानी 12x 112x, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि 10% कम में खरीदा गया था, है ना, तो कम 10% कम मतलब 90x, ठीक है। और कह रहा है 30% का लाभ होता है ना, इसमें से 12 + 12% है ना लाभ, यहाँ हो जाएगा 30% लाभ। तो यहाँ हो जाएगा 117, यही ना होगा, ठीक है। और कह रहा है कि 5, यहाँ कितना का अंतर है, 5x का है, तो हो जाएगा 5x बराबर कितना है, 5.75 है ना। बस 100x का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा 5x, यही ना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा बोल रहा, 5 ये 5.75 में ज़्यादा है, तो 5x ज़्यादा है, तो 5x बराबर हो जाएगा 5.75। तो 100x बराबर हो जाएगा 5.75 बटा 5x इंटू 100x, है ना। x कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार में, ये चला जाएगा, तो बटा हो जाएगा 0, 1 कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 1 1 और 5, इन होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 115। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर नोट डाउन कर लें, इसी पर कंसेप्ट है ना। 100x मान लिए 12%, फिर यदि इसको एकदम कम में खरीदा गया था 30% लाभ होता 5x, ठीक है।
और इधर 5x बराबर ये 100x का वैल्यू निकालना था, निकाल दिए, वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया। तो अब इसी टाइप पर अगला सवाल पर चलेंगे, है ना। अब अगला सवाल है ना, उसी प्रकार से पर एक और सवाल है। एक सवाल है, एक मकान को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 25% कम में खरीदा गया होता और 60 रुपये कम में बेचा गया होता तो 32% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय, मकान का क्रय मूल्य निकालना है ना। तो यहाँ लिख देंगे पहले सीपी, है ना, यहाँ जाएगा। तो कह रहा पहले 15% लाभ पर, यानी 100x, यहाँ हो जाएगा 115x, है ना होगा। और यहाँ हो जाएगा, फिर बोला यदि 25% कम में खरीदा गया, 25% का मतलब 75x, और कह रहा है 32% लाभ होता। यहाँ कितना लाभ हो रहा है, 15%, और यहाँ हो रहा है 32%। ठीक है, तो 75 का 32 कितना हो जाएगा, 75 गुना 32/100, तो हो जाएगा 8, है ना। ये हो जाएगा 25, ये कट जाएगा 3 बार में, 8 तिया 24, है ना। तो 75 24 कितना हो जाएगा, 99x। ठीक है, ठीक ना, 99x हो गया इधर। उसके बाद कह रहा है कि 60 रुपया कम ही बेचा गया होता। यह कम हो रहा है, कम तो हो ही रहा है, तो कितना कम हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है 15x 16x, कितना कम हो रहा है, 16x। तो 16x बराबर कितना हो जाएगा, 60, यही ना होगा। ठीक है, तो मकान का क्रय मूल्य कितना, 100x है, तो 60x बराबर हो जाएगा 16x, है ना, 16x बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, 60/16 गुना 100। ठीक है, तो x कट जाएगा, है ना, और ये कट जाएगा 4 बार में, है ना, ये कट जाएगा 15 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, ठीक है, तो बराबर कितना आएगा, 100x बराबर 375। तो मकान का क्रय मूल्य ना बराबर कितना है, 375। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, और कॉपी में नोट डाउन कर ले। अब अगला सवाल पर चलेंगे, है ना।
अगला सवाल है ना, अगला सवाल है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपया कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 30% ज़्यादा होगा, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट टाइप का है ना। पहले सीपी लिख लेते हैं हम लोग। तो 20% लाभ पर 20% बराबर कितना होता है? 1/5 नहीं होता है। तो 5 का वस्तु 6 में बेचा गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 30% का लाभ होता है ना। 30% वहाँ पर कितना हो जाएगा? 30/100 यानी 3/10। 10 का वस्तु 30 में बेचा गया, 13 में, है ना। कह रहा है कि दोनों को 20 रुपया कम कर दिया जाता है। तो इसको भी 20 रुपया कम और इसको भी 20 रुपया कम। तो अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इस तरफ से जानते होंगे, इस तरफ से और फिर इस तरफ से, ठीक है। एक वस्तु को, है ना, 20% लाभ पर बेचा गया। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य को 20 रुपया कम किया गया, 20 रुपया कम किया विक्रय मूल्य दोनों को, तो लाभ क्या हुआ? पहले से 30% ज़्यादा हो गया, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा? 65, है ना, माइनस 65 माइनस 60, है ना, बराबर हो जाएगा 200 और माइनस 260, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 60 और 5 है क्रय मूल्य। तो वस्तु का इसको 13x ना, या x भी देख सकते हैं ना, x करके भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। और वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग टाइप, उसी टाइप का सवाल है ना। दोनों का विक्रय मूल्य को जब कम कर दे रहा है तो लाभ क्या हो रहा है? पहले से थोड़ा सा बढ़ जा रहा है ना, 30% लाभ ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, कॉपी में नोट डाउन कर ले। तो अगला सवाल पर चलेंगे। सवाल कर लेते हैं, है ना, उसी टाइप से है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 50 रुपया कम हो तो लाभ पहले से 24% ज़्यादा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले सीपी लिख लेंगे, है ना, यहाँ एसपी लिख लेंगे। तो 20% लाभ पर बेचा गया, 20% लाभ पर क्या होता है? 1/5, है ना। और 24% बराबर क्या हो जाएगा? 24/100
यानी 6/25, ठीक है। तो 5 रुपये का वस्तु पहले 6 रुपये में बेचा गया है ना। कह रहा है दोनों को विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों को 50 में, -50 और -50 है ना। और कह रहा तब क्या हो जाता है, लाभ जो 24% ज़्यादा हो जाता है, यानी 25 का वैल्यू 31 हो जाता है ना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे है ना। तो कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा -1250 है ना, और माइनस हो जाएगा -1550। तो 5 बराबर हो जाएगा 300 ही ना होगा। तो वस्तु का यही है क्रय मूल्य है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 300। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो अब अगला क्लास चलेंगे, अगला क्लास में टाइप 13 देखेंगे है ना। अगर और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।